अगर आप इस सवाल का उत्तर बताते हैं तो मुझे खुशी होगी और आपको भी अच्छा लगेगा कि अभी भी ये सवाल लाने के पीछे का पर्पस सिर्फ इतना ही था कि अभी भी इस तरीके के सवाल पेपर्स में पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाएंगे, वो जब चाहेंगे तब अलजेब्रा में मुश्किल और अच्छे सवाल पूछ लेंगे, और जब तक नहीं चाह रहे हमें तो सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में अलजेब्रा दिया है। अब मैं कह रहा था एक इक्वेशन यहाँ पे 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है, यानी आप 2 को अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, तो मैंने कहा ऐसा कुछ रखते हैं जिससे जीरो ना बने। सी को जीरो किया, अब आप बी को भी कुछ ना कुछ मानेंगे, तो मैंने कहा बी को मान लीजिए 1। तो आपने कहा कि अगर मैं बी को ए मान रहा हूं 2 वैल्यू में मान सकता हूं, तो यहां से एक वैल्यू तो फिक्स होगी जो निकलेगी। तो आपने कहा यहां से ए जो है फिर -1 आ रहा है, ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर मैं सी को 0 ले रहा हूं, बी को 1, आप कहेंगे बी को 0 क्यों नहीं लिया, तो बता देता हूं। अगर सी को भी 0 लूंगा, बी को भी 0 लूंगा, तो फिर ए भी 0 हो जाएगा। अब ऊपर भी 0 होगा, नीचे भी 0 होगा, 0 को 0 से भाग दिया जाएगा, तो 0 एकम भी 0 होता है, 0 दूनी भी 0 होता है, 0 तिया भी 0 होता है। कितने 0, कितना आंसर, ये पता ही नहीं चलेगा। हमने कहा कि अगर हम सी को 0 मान रहे हैं तो ये चीज खत्म हो जाएगी और ये चीज भी खत्म। अब आपने कहा a -1 है तो ये ऊपर 4 आ जाएगा, प्लस b1 है तो ये भी 4, और नीचे -8 और 1 और -1। आप कहेंगे नीचे भी 8 ऊपर भी 8, एक उत्तर आ जाएगा और एक ही सवाल का सही उत्तर है।